तो फर्स्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल्स जो बोलते हैं कि यार एग्ज़ाम बड़ा टफ है, नहीं निकलने वाला, कैसे कर लोगी यूपीएससी, तो इतने सारे लोग आते हैं, तुम कैसे कर लोगी, तुम्हारे में वो क्या बात है। उनसे दूर रहो। सबसे पहली बात, मैं ये बुक सबको प्रेफर करना चाहूँगी जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं। सबसे पहले ये बुक खरीदो क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन है इसमें। Hello everyone, this is Muskan Singh and I am a UPSC aspirant. So first of all, I would like to thank Motivation Factory for giving me this opportunity so that I could share my UPSC preparations journey with you guys. So thank you Motivation Factory. Now talking about me, I am a 19-year-old girl and preparing for UPSC examination. So currently I am in final year of my college and pursuing bachelor degree in arts. So my attempt for UPSC examination will be in year 2022 and I have already started my preparations for that. So talking about my optional, it is sociology because that is the subject I like most, and sociology, I think it is the best subject for me to take as optional. Now talking about my strategy, basically is on smart work more than hard work because I believe that smart work plays a vital role rather than hard work. Hard work सब कर लेते हैं but smart working is the key to success. I believe this. And talking about timetable, I woke up at 7 in the morning and then 7:30 dot मैं बिल्कुल पढ़ने बैठ जाती हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, and बेसिकली स्टार्टिंग तो न्यूज़पेपर द हिंदू से ही होती है एंड देन अदर सब्जेक्ट्स एज पर द डे. सो बेसिकली मैं बताऊँ तो 7 to 8 hours आई डिवोट अ डे फॉर दीज प्रिपरेशंस बिकॉज यूपीएससी अब मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना जाना है, सो वो एग्ज़ाम टफ तो नहीं है बट या बहुत वास्ट है सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है तो बहुत वास्ट है. सो करेक्ट प्रिपरेशंस के साथ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आई थिंक आई कैन टैकल दिस एग्जामिनेशन. एंड सबका बिलीफ यही होना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करो ज़्यादा से ज़्यादा, सो उससे बहुत इफ़ेक्टिव होगा रिज़ल्ट. एंड या 7 to 8 hours इन द बिगनिंग तो नहीं हो पाएंगे बट स्टार्ट फ्रॉम 4 to 5 hours, देन 6 hours, देन 7 hours, देन 8 hours. मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था. सो 8 hours अ डे अब जाके डिवोट कर पा रही हूँ. एंड देन फिर एग्ज़ाम पास आएंगे तो और ज़्यादा आवर्स डिवोट करो ताकि एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, क्योंकि होता है टाइम तो लगता है बट या निकल जाएगा एग्जामिनेशन. नाउ टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, सो फर्स्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल्स जो बोलते हैं कि यार एग्ज़ाम बड़ा टफ है, नहीं निकलने वाला, कैसे कर लोगी यूपीएससी, तो इतने सारे लोग आते हैं, तुम कैसे कर लोगी, तुम्हारे में वो क्या बात है. उनसे दूर रहो सबसे पहली बात. और ये सब सोचो ही मत कि निकलेगा नहीं निकलेगा, टफ है ईजी है. इट्स जस्ट दैट कि हमने माइंडसेट बनाया है कि आई हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन, पढ़ो और जाके दो, और इन लोगों से बिल्कुल दूर ही रहो. सो मोटिवेशन के बात पे तो बोलूँ कि माई मॉम शी प्लेज अ वाइटल रोल. वो है, वो एक्सप्लेन करती सब कुछ कि नहीं यू कैन डू इट, मेरी बच्ची कर सकती है. सो बिल्कुल मोटिवेशन के लिए मैं यही कहूँगी कि उन लोगों से बिल्कुल दूर ही हो जाओ जो ये फालतू बातें करते हैं. एंड या यू हैव टू गिव टाइम. अगर टाइम दोगे तो पक्का निकलेगा. सो गिव टाइम एंड पेपर फिर ईजिली टैकल हो जाएगा. सो यही है मेरी स्ट्रैटेजी, तो स्मार्ट वर्क पे बेस्ड है. एंड टाइम टेबल की बात करूँ तो 7 to 8 hours आई डिवोट अ डे फॉर माई प्रिपरेशंस. एंड न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशंस में. सो मैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ. एंड देन व्हाट आई डू, आई गो टू एनालिसिस. सो मैं कोई भी एनालिसिस, किसी भी यूट्यूब रैंडम वीडियोस में एनालिसिस, हिंदू एनालिसिस देख लेती हूँ. एंड देन मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग हो जाता है 1 to 1.5 hours में कंप्लीट हो जाता है. तो न्यूज़पेपर रीडिंग, करेंट से बहुत जुड़ना पड़ता है. करेंट आई थिंक इट प्लेज अ वाइटल रोल. सो करेंट से जुड़े एंड देन येस आई थिंक आई विल टैकल द एग्जामिनेशन वेरी ईजली. सो नाउ लेट अस शो यू माई रूम. आप मेरा रूम टूर कर लो एक बार. ओके, so this is how my study table looks like. मैंने यहाँ ये वर्ल्ड मैप एंड देन हियर मैंने इंडिया का मैप लगा के रखा हुआ है. एंड हियर आर सम ऑफ माई स्टिकी नोट्स. सो टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन इससे आता है. एंड यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे मैंने रीजंस लिखे हैं व्हाई आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर. एंड इन रीजंस के वजह से मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है. एंड ये मुझे याद दिलाता है कि येस आई हैव टू डू. जो भी जिस भी दिन लगता है कि यार नहीं यार बहुत पढ़ाई है, नहीं कर पा रहे,
तो ये रीज़न्स हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एंड आई बिलीव कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि वो पूरा वॉल अपना भर देते हैं मोटिवेशन से, आई डोंट थिंक वो वर्क करता है। इससे ज़्यादा अपना रीज़न क्लियर रखो कि आपको क्यों जाना है सिविल सर्विसेज में या कहीं भी, सो वो चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी। नाउ हियर कम्स, ये मेरा स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र है, ये मेरी बहन ने मुझे DIY बना के दिया था खुद से। सो यहाँ मेरे पूरे पेन पेंसिल, मेरा पूरा स्टेशनरी अच्छे से रखा हुआ है। एंड हियर आप देख सकते हो एक छोटी सी नोटबुक है। सो मैं इस नोटबुक में लिखती हूँ अपना कि मुझे डेली क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, ये कुछ इस तरीके से, ये जैसे मैं ये लिख के रखती हूँ एवरीथिंग। एंड हियर अब यहाँ बात करूँ मैं, ये मेरी एक नोटबुक मैंने ऐसे प्रिपेयर करके रखी है जिसमें UPSC प्री प्लस मेंस का सिलेबस रखा है मैंने। तो फिर मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ने जाती हूँ तो बेसिकली मैं इसको अपने साथ लेके जाती हूँ ताकि मेरा जो भी सिलेबस है वो मुझे बाय हार्ट लर्न हूँ। एंड मैं न्यूज़पेपर उसी के अकॉर्डिंग में पढ़ूँ। एंड अब मैं थोड़ा आपको नीचे दिखाती हूँ। तो इधर पे आई हैव केप्ट माई NCERTs एंड इधर पे मेरा ये न्यूज़पेपर द हिंदू। तो मैं ऐसे डेली ऐसे पढ़ती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगती है मैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करती हूँ, देन नोट्स बनाती हूँ। सो द हिंदू तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आई थिंक कि हम डेली हमें ये न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सो नाउ हियर इज़ माई NCERT, सम ऑफ माई NCERT, सारी नहीं है, कुछ यहाँ नीचे भी है, मैंने आपको दिखाया जैसे कि। एंड कुछ इधर पे भी है NCERTs। एंड इधर पे मैंने आई हैव केप्ट 2 सोशियोलॉजीज़ NCERT, ये सोशियोलॉजी का NCERT है, क्लास 11th का NCERT है। एंड इधर वाटर बॉटल अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए कि ताकि बार बार मुझे ना जाना पड़े। एंड हियर इज़ द बुक। तो मैं ये बुक सबको प्रेफर करना चाहूँगी जो भी UPSC के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं। सबसे पहले ये बुक ख़रीदो क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन है इसमें। एंड ये बहुत कुछ बता देता है कि हाँ हमें कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है और हमें कैसे सही डायरेक्शन में जाना है, वो हमें ये बुक बहुत कुछ बता देता है। सो अब इधर आते हैं। तो इधर आई हैव केप्ट ये 2 DIY, ये मेरी बहन ने मुझे बना के दिए हैं। तो हिस्ट्री के लिए जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये तमिलनाडु बोर्ड्स की हिस्ट्री बुक्स है जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मंगाई है। तो अभी ने मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है बट सून जल्दी से पढ़ना इन्हें शुरू कर दूँगी। फिर आप यहाँ पे फिर से एक बुक देख रहे हो, बिपिन चंद्र की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो कि हिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक है। अब इधर पे बात करते हैं ये लेक्सिकन की एथिक्स की बुक जो कि हमारे मेंस में काम आएगी। फिर इधर मेरी ये जियोग्राफी की है, GC लियोंग, मैंने जियोग्राफी के लिए यही लिया है। एंड NCERTs है फिर, और ये ओल्ड NCERTs एंशिएंट इंडिया की। देन ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की है, क्लास 11th NCERT। देन हियर कम्स मॉडर्न इंडिया ओल्ड NCERT और ये मेडिवल इंडिया। तो ये दोनों तो मैं हिस्ट्री के लिए प्रेफर करती हूँ। देन मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, मैंने सोशियोलॉजी के लिए एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी नितिन सांगवान की ली है। ये बहुत अच्छी बुक है एंड मुझे ये मेरी दी ने बताया था, वो भी UPSC के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, तो उन्होंने बताया था कि नितिन सांगवान की ये बुक लेना, ये बहुत ही अच्छी बुक है। देन इकॉनमी के लिए आई थिंक बहुत लोग रमेश सिंह प्रेफर करते होंगे एंड मैं भी रमेश सिंह ही प्रेफर कर रही हूँ। रमेश सिंह आई थिंक इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट है। एंड देन तो NCERTs हैं ही। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने ये नितिन सिंघानिया की बुक ली है जो कि ये अभी आई है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी ये, और वो तमिलनाडु बोर्ड वाली बुक, ये सब कुछ मैंने अभी मंगाई। और ये मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट की थी, अरिहंत की। दिस इज़ IAS के प्री के जनरल स्टडीज़ पेपर 1। तो पेपर 1 जो होता है एक CSAT एक जनरल स्टडीज़, तो जनरल स्टडीज़ का इसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है एवरीथिंग। नाउ हियर इट इज़ ये स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडिया की। नाउ ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है फॉर हिस्ट्री। नाउ हियर अब यहाँ पे मेरी कुछ नोटबुक्स हैं, इधर यू गाइस कैन सी नोटबुक्स हैं। एंड इधर सम बुक्स हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत, एवरग्रीन बुक सब प्रेफर करते हैं। देन ये सोशियोलॉजी की पॉलिटिकल साइंस की NCERT है, क्लास 11 की। मेरी बहन ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट है तो मुझे उससे मिल जाती है सारी बुक्स। नाउ हियर ये रीजनिंग की बुक है जो कि मैं पूरी नहीं पढ़ती हूँ बट कुछ टॉपिक्स इस पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं पढ़ती हूँ, और बाकी पूरी बुक तो आई थिंक इतना सारा नहीं पढ़ना चाहिए। देन ये भी कुछ NCERTs हैं, मेरे पास NCERTs आपको बहुत मिलेंगी बिकॉज आई बिलीव कि कंसेप्ट NCERTs से ज़्यादा सही क्लियर होते हैं। तो ये साइकोलॉजी की NCERT है
और ये भी साइकोलॉजी की एनसीईआरटी, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से दोनों। फिर से एनसीईआरटीज़ है आर्ट एंड कल्चर की। मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 बुक्स प्रेफर कर रही हूँ। मैंने आपको नितिन सिंघानिया की बुक दिखाई थी, एंड ये है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ठीक है। सो दिस इज़ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ये काम की वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पूछा जाता है, बट फिर भी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार ले ली थी उस टाइम, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर से ये हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटीज़ है, जो कि मैंने दोनों पढ़ी है, न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटीज़। और फिर से यहाँ पे एनसीईआरटी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। देन अब ये गिर गई, हाँ, देन ये है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो एनसीईआरटीज़ 11th 12th की बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हम सबको परचेज़ करना चाहिए। एंड ये है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स की है। फिर से ज्योग्राफी की बुक है ये, एनसीईआरटी 11th क्लास की। सो ये था मेरा ये पूरा बुक्स जो भी है, एंड ये कुछ नोटबुक्स हैं जिसको मैं एनसीईआरटी मतलब नोट्स बनाने के लिए देखती हूँ। सो नोट्स का मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो थोड़े क्रिस्प ही रहें तो सही रहेगा। मैं तो ज़्यादा लेंदी नोट्स बनाने में बिलीव नहीं करती हूँ। सो ये था मेरा बुक लिस्ट पूरा, ये जितना भी मेरा बुक लिस्ट है आपने देख लिया और डिस्क्लोज़ हो चुका है मेरा बुक लिस्ट। एंड ये मेरा पूरा स्टडी टेबल, जहाँ पे मेरा दिन का 7 से 8 घंटा या फिर कभी कभी तो उससे ज़्यादा ही मैं बिताती हूँ। सो आई होप यू लाइक्ड इट। ये ज़्यादा कुछ मैंने उतना गर्ली टाइप नहीं रखा है, बट या पढ़ने के लिए आई थिंक बेस्ट है ये प्लेस। एंड यहाँ पे बहुत शांति मिल जाती है, अच्छे से पढ़ लेती हूँ मैं। एंड आई थिंक बेस्ट है, आप भी ऐसे ही रखो, नीट एंड क्लीन। ज़्यादा बुक्स मैं नहीं रखती हूँ अपने स्टडी टेबल पे, वो सब बॉक्सेस में ही रहती है ताकि मुझे पढ़ने में ध्यान रहे और ज़्यादा हौच पौच ना हो। सो आई होप यू लाइक्ड इट, मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा टाइम टेबल, स्टडी टेबल, मेरी बुक लिस्ट, एवरीथिंग। सो थैंक यू मोटिवेशन फैक्ट्री, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये अपना पूरा स्टडी टेबल एंड एवरीथिंग अबाउट माई यूपीएससी प्रिपरेशंस शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे गाइज़।